बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मस्जिद-ए-अक़सा में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हुआ है। ये पूरी कहानी क्या है और फ़लस्तीनियों के साथ इस मरतबा इसराइलियों ने ये घिनौना खेल क्यों खेला है, इसकी बैकग्राउंड और जो जुम्मतुल विदा की रात को ताक रात थी, मुसलमान इसमें इबादत करते हैं, जो वहाँ हुआ क्यों हुआ, उसके पीछे वजूहात क्या थी, ये सारा कुछ मैं आपको इस व्लॉग में बताता हूँ। पहले तो आप ये इंसिडेंट सुन लें कि यहाँ हुआ क्या। गुज़िश्ता रात जो जुमे की रात थी और ताक रात थी, इसमें मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में मस्जिद-ए-अक़सा में पहुँचे। वो इबादत करना चाह रहे थे, बाजमात नमाज अदा करना चाह रहे थे और हज़ारों की तादाद में मुसलमान मस्जिद में मौजूद थे। वहाँ उस वक्त बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मौजूद हैं जिनको देख सकते हैं आप कि लोग बड़े पुरअमन अंदाज में नमाज अदा कर रहे थे। अगर आप पहली वीडियो देखें, इसमें एक कंपैरिजन भी दिया हुआ है कि बिफ़ोर एंड आफ्टर। अटैक से पहले क्या था, लोग बड़े पुरसकून अंदाज में बाजमात नमाज अदा कर रहे थे, और अटैक के बाद क्या था, वहाँ जो है वो इसराइली खड़े हैं और हर तरफ तबाही फैली हुई है। इस अटैक की वजह क्यों पेश आई और इसराइलियों ने ये क्यों किया, इसके बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन पहले वाक़या सुन लें। मुसलमान लगातार मस्जिद की जानिब आ रहे थे और इसराइलियों ने उनको मस्जिद से आने से रोक दिया, और जब लोगों को रोका, लोग मस्जिद में जाना चाह रहे थे, तो लड़ाई का एक बहाना बनाया गया इसराइल की जानिब से, और पहले से उन्होंने तैयारी की हुई थी। इतनी बड़ी तादाद में ना तो पुलिस नॉर्मली मौजूद होती है, ना पुलिस इतने हैवी इक्विपमेंट के साथ आती है, ना पुलिस दस्ती बमों और शेलिंग के सामान और गोलियों के साथ आती है, ना इतनी बड़ी प्लानिंग होती है पुलिस की। लेकिन इसराइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था और वो इस रात से फ़ायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने बहुत बड़ी तादाद में अपने लोगों को इकट्ठा किया था और सबको इक्विप किया हुआ था, सबको साजो सामान के साथ तैयार किया हुआ था। मुसलमानों के साथ उन्होंने झड़पें शुरू की और उसके बाद वो मस्जिद के अहाते में दाखिल होना शुरू हो गए। शुरू में मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे, मस्जिद के स्पीकर से ये ऐलान भी किया गया कि इसराइली जो हैं वो तशद्दुद बंद करें और ये जो धमाके कर रहे हैं इसको बंद किया जाए, और नौजवानों से भी अपील की गई कि आप भी दरगुजर करें और जो है वो अपनी इबादत के अंदर मशगूल हो जाएं। लेकिन इसराइली बाज नहीं आए, उन्होंने वहाँ पे शेलिंग को बढ़ा दिया, रबड़ की गोलियां मारी हैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि हिलाल अमर ने वहाँ पे अब एक कैंप आर्जी तौर पे कायम किया है। लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में। तो वहाँ पे जो गोलियां मारी हैं वो मेटल बुलेट के ऊपर रबड़ लिपटा हुआ है, वो गोलियां लोगों के जिस्मों के अंदर घुसी हैं और लोग शदीद ज़ख्मी हुए हैं। उसके अलावा इन्होंने दस्ती बम नए टाइप के बनाए हैं, वो चोट भी लगाते हैं और बड़ी खौफनाक वहाँ पे गैसेस भी छोड़ते हैं, तो इन्होंने वो भी फेंके लोगों के ऊपर, निहत्ते लोगों के ऊपर। धमाके हो रहे थे, लेकिन इसके बावजूद नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले, उनके उम्मती और एक अल्लाह को मानने वाले लोग वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे। लगातार धमाके हो रहे थे, गोली चल रही थी, गोलियों के और धमाकों के साए में वो निहत्ते लोग नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने एक मिसाल कायम की, नज़्म व ज़ब्त की, एक मिसाल कायम की सब्र की। लेकिन एक वक्त तक आदमी खड़ा रह सकता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा शेलिंग बढ़ गई, गोलियां लगना शुरू हो गई नमाजियों को, उनको शेल लगना शुरू हो गए, आंसू गैस उनके ऊपर फेंकी जा रही थी, उनकी हालत गैर होने लगी और उनमें से कुछ गिरने लगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की सफ़ों से कुछ लोगों ने निकल कर मुज़ाहमत शुरू कर दी, और उन्होंने वहाँ पर जो उनके पास था सामान, जैसे पानी पीने की बोतलें, वो फेंक दी उनके ऊपर, कोई चीज़ हाथ में आ गई वो उठा के मार दी। तो उनके पास कुछ था तो नहीं, वो तैयारी करके थोड़ी आए थे, वो तो इबादत करने के लिए आए थे। किसी के हाथ में तस्बीह थी, किसी के हाथ में जानमाज थी, किसी के हाथ में अपनी को पानी पीने की बोतल थी, इस तरह की चीज़ें थी। तो इसराइलियों के साथ वो उस वक्त लड़ तो नहीं सकते थे, लेकिन इसराइली पूरी जंग की तैयारी करके आए हुए थे। उन्होंने इतना टॉर्चर किया, इतना तशद्दुद किया कि बाहर का अहाता जो है उसको खाली करवाने में कामयाब हो गए लगभग 2 घंटे के बाद, और उसके बाद वो मस्जिद के कंपाउंड में अंदर की तरफ दाखिल हुए। ये मस्जिद-ए-अक़सा है और यहाँ पे इसराइलियों का भी एक मुक़द्दस मकाम है जिसको वो टेंपल माउंट कहते हैं। तो वो वहाँ तक लड़ाई फैल गई, फिर ये अंदर दाखिल हो गए। मुसलमान इनको चिल्लाते रहे और कहते रहे कि आप लोग जाइए, हम इबादत कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने मस्जिद को खाली करवाना शुरू किया। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी मुसलमान नौजवान और बुज़ुर्ग ज़ख्मी हो गए, जिनमें बहुत सारे शदीद ज़ख्मी हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि हिलाल अमर ने वहाँ पर एक बाकायदा फील्ड हॉस्पिटल बनाया है इन लोगों के इलाज के लिए, और इसराइली फ़ौजी जो हैं या उनके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं पुलिस के, वो 17 लोग अब तक की इत्तला के मुताबिक ज़ख्मी रिपोर्ट हुए, और मामूली, क्योंकि ये लोग कोई हथियार तो लेकर गए नहीं थे। अब ये कर क्यों रहे हैं, इसकी ज़रा आप रीज़न समझें।
इसकी रीज़न ये है कि यहाँ एक इलाका है, मैं इसको फ़लस्तीन कहता हूँ, इजराइली इसको इसराइल कहते हैं, लेकिन ये यरूशलेम, इसके ऊपर सबका इत्तफाक है, यरूशलेम का इलाका है। मशरकी यरूशलेम का एक एरिया है जिसको हम कहते हैं शेख अल जर्राह। शेख अल जर्राह का जो इलाका है, मुसलमानों को ये लगता है कि अगर कभी उनकी रियासत बनी और मुसलमानों को एक आज़ाद रियासत मिली, जो इंशाल्लाह मिलेगी, तो मुसलमानों की आज़ाद रियासत का जो दारुल हुकूमत होगा वो ये इलाका होगा, मशरकी यरूशलेम का एरिया। इसलिए मुसलमान यहाँ पे शुरू से रहते हैं, मुसलमानों का यहाँ पे असर रसूख भी है। अब इसराइल आपको पता है कि मुसलमानों को बेदखल करता है, यहाँ से निकालता है और उनकी जगह के ऊपर इसराइलियों को लाके उनकी सेटलमेंट करता है, उनकी बस्तियों को यहाँ पे बसाता है और बड़ी तादाद में सेटलमेंट हो रही है जो इल्लीगल है। अब यहाँ से मुसलमानों की मज़ीद ख़ानदानों को निकालने के लिए बाकायदा अहकामात जारी किए इसराइल की हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि यहाँ से मुसलमान ये इलाका छोड़ दें, अपने घरों को खाली करें, हम यहाँ पे यहूदियों की आबादकारी करेंगे। उनको ये लगता है इसराइलियों को कि ये इलाका उनको चाहिए और मुसलमानों का यहाँ पे असर रसूख कम होना चाहिए। मुसलमानों को यरूशलेम का कोई कोना, कोई हिस्सा हमने नहीं देना, क्योंकि वो यरूशलेम को अपना कैपिटल मानते हैं, वो यरूशलेम को अपना दारुल हुकूमत मानते हैं, दुनिया माने या ना माने। यहूदी यही कहते हैं कि यरूशलेम हमारा अपना कैपिटल है। हुआ ये कि इस इलाके को खाली जब उन्होंने करवाना शुरू किया तो मुसलमानों ने मुज़ाहमत की। इन घरों में रहने वाली ख़वातीन ने, बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने मुज़ाहमत की। उन्होंने तमाम रास्ते इख्तियार किए, उन्होंने एहतजाज भी किया, आलमी ज़मीर को भी झंझोड़ा, उन्होंने अदालतों से भी रुजू किया। हर जगह पे वो फ़लस्तीनी गए और उन्होंने कोशिश की कि उनको उनके उन घरों से ना निकाला जाए जहाँ वो कई नस्लों से रह रहे हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है इसराइल की, वो फ़ैसला यहूदियों के हक़ में दे रही है, मुसलमानों के हक़ में नहीं दे रही। तो हम नॉर्मली बहुत इंसाफ की बात करते हैं। पाकिस्तान में एक छोटा सा वाक़या हो जाए तो सारी दुनिया को जो है वो मुसीबत पड़ जाती है कि अक़लियतों के हुकूक़। अभी यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास की है थोड़े दिन पहले, अक़लियतों के हुकूक़, पाकिस्तान का GSP+ बंद करो। तो यहाँ मुसलमान अक़लियत नहीं है, बल्कि अक्सरियत को पहले अक़लियत में बदल दिया। अब वो जो अक़लियत भी रह गई है उनको भी उनके घरों से निकाल के बेदखल कर रहे हैं और उनकी जगह पे यहूदी आ रहे हैं। मुसलमान उन यहूदियों को चैलेंज कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, लेकिन यहूदी कह रहे हैं कि इलाके खाली करो, हम यहाँ पे रहेंगे। उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस, उनके इदारे, उनकी पुलिस, उनकी हुकूमत, उनकी अदालतें, सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारे अखबारात में खबर छपी है और तमाम अखबारात के अंदर यही कहा गया है कि ये पीस नाउ एक है, इसके अंदर जो इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था उसने मुसलमानों की अपील रिजेक्ट कर दी, 6 ख़ानदानों की जो शेख अल जर्राह से गए थे कि हमारे घर खाली ना करवाए जाएं, फ़ारिग कर दी। दूसरी अदालत में गए, फ़ारिग हो गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ। वो हर जगह से मुसलमानों को फ़ारिग करते जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इलाका आपको खाली करना पड़ेगा, ये इसराइलियों का गढ़ है। तो इसराइल अपने दारुल हुकूमत के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं कर रहा। और मैं आपको अब एक चीज़ पढ़ के सुनाता हूँ, शायद मुसलमानों को शर्म आए। ये एक स्टेटमेंट है जो ज़रा मुल्कों के नाम गौर से सुनिएगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके यानी बरतानिया, इसराइल की जो सेटलमेंट्स वो करने जा रहे हैं शेख अल जर्राह के इलाके पे, उस पे जो स्टेटमेंट आया है वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और यूके की जानिब से आया है। वो क्या क्या रहे हैं स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूँ उर्दू में पढ़ के। तो पहले आप इसको देख लें कि उन्होंने जो यूरोपीय यूनियन का इन यरूशलेम के हवाले से उनका यूके का जो ट्वीट है उस पर क्या लिखा हुआ है। अ जॉइंट स्टेटमेंट बाय फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन एंड यूनाइटेड किंगडम, इन मुल्कों की जानिब से जनाब ये स्टेटमेंट आया है। कॉलिंग ऑन इसराइल टू रिवर्स इट्स डिसीजन एंड सेटलमेंट एक्सपेंशन इन सेटलमेंट एडवांसमेंट एंड कंटिन्यूड एविक्शंस इन ईस्ट यरूशलेम इंक्लूडिंग इन शेख अल जर्राह अंडरमाइंस एफर्ट्स टू रीबिल्ड ट्रस्ट बिटवीन द पार्टीज। यानी फ्रांस ने कहा, जर्मनी ने कहा, बरतानिया ने कहा, जो दीगर मुल्क हैं, स्पेन है उसने कहा, इटली ने कहा कि जनाब जो इसराइल ये कर रहा है वो ना करे और एक्सपेंशन की ये कोशिश ना करे और मशरकी यरूशलेम के अंदर ख़ास तौर पे शेख अल जर्राह का जो इलाका है वहाँ पे नई सेटलमेंट ना बनाए, ये गैर कानूनी है और इससे जो अमन की कोशिशें हैं या जो भरोसा एक दूसरे के ऊपर कायम किया जा रहा है वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी।
अब ये वो मुल्क कह रहे हैं जिनके ऊपर हमें बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन हमारे अपने मुल्क क्या कह रहे हैं? यानी मैंने पाकिस्तान का स्टेटमेंट देखा, जो पाकिस्तान का स्टेटमेंट है उसमें मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले के ऊपर हमने शदीद तरीन अल्फाज में मज़म्मत की है, और जुमातुल विदा के बाद जो रात आई उसमें जिस किस्म का सलूक उनके साथ किया गया उसके ऊपर एक पूरा पाकिस्तान के महकमा खारजा की जानिब से, दफ्तर खारजा की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी करते हुए फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती और इसराइलियों की मज़म्मत की गई है। लेकिन आपके अरब मुल्क कहाँ पे हैं? वो जिन्होंने डील ऑफ द सेंचुरी साइन की थी इसराइल के साथ। यूएई ने यही कहा था ना चंद महीने पहले कि हम एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें फ़लस्तीनियों को फ़ायदा होगा, फ़लस्तीनियों को उनका हक़ मिलेगा। लेकिन यूएई का कोई स्टेटमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहा, ना फ़लस्तीनियों को मुझे हक़ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मैंने आपको उस वक्त कहा था कि यूएई और सऊदी अरब और इसराइल के जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, इनके ताल्लुकात डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बढ़ रहे हैं और अपने ज़ाती फ़वाइद के लिए ये एक दूसरे से ताल्लुकात बना रहे हैं। इसमें फ़लस्तीनियों का एक टके का हिस्सा नहीं है, और वो इस रात ने साबित कर दिया कि इसराइलियों को जो ठीक लगता है वो वही करते हैं। आप उनको तस्लीम करें या ना करें, वो फ़लस्तीनियों को इसके ऊपर कोई फ़ायदा नहीं देंगे, और तब तक नहीं देंगे जब तक आप सारे इकट्ठे होकर इसराइल से फ़लस्तीनियों का हक़ छीन नहीं लेंगे। तो ये शेख अल जर्राह का इलाका खाली करवाने के लिए इसराइल किसी भी लेवल तक जाएगा और फ़लस्तीनी उसको बचाने के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे, लेकिन वो कमज़ोर हैं, निहत्ते हैं। उनके लिए उम्मत मुस्लिमा मिलकर आवाज़ उठाए, इकट्ठे होकर आवाज़ उठाएं, तो शायद उनका कोई हक़ उनको मिल जाए या कोई बात बन जाए, वरना एक एक करके वो सारे इलाके खाली हो जाएंगे और ये सारे फ़लस्तीनी मुख्तलिफ़ मुल्कों में दरबदर हो जाएंगे, और फिर वहाँ इसराइलियों की एक बड़ी रियासत बनेगी। और याद रखिएगा कि उनकी रियासत उतनी नहीं है जितनी वो बना रहे हैं, उनकी रियासत उतनी है जितनी उन्होंने सोच रखी है। ग्रेटर इसराइल का उनका जो मंसूबा है, जिसका मैप मैंने आपको कई दफ़ा दिखाया है, वो उस मैप तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। वो सऊदी अरब को भी लपेटने की कोशिश करेंगे, इराक़ को भी लपेटने की कोशिश करेंगे, वो मिस्र की तरफ भी जाएंगे, लबनान की तरफ भी जाएंगे, जॉर्डन की तरफ भी जाएंगे। वो इस सारे खित्ते के अंदर एक बहुत बड़ा मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे और एक बहुत बड़ी ताकत बनने की कोशिश करेंगे, और ये उसी की जानिब बढ़ रहे हैं। अब किसी को ना समझ आए तो एक अलग बात है, लेकिन मुसलमानों को जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उतनी जल्दी वो इस मामले के ऊपर एक बेहतर राय बनाकर फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी आसान कर सकेंगे। फ़िलहाल तो बहुत मुश्किल है। अब तक के लिए इतना ही। दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूँगा, आप भी दुआ कीजिएगा अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे और मुसलमानों को इस बात की तौफीक दे कि सारे इकट्ठे होकर अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।